ये आपका 4th चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। मैंने पहला को जो उदाहरण है वो पिछली वीडियो में करा दिया था। ये उदाहरण दूसरा ले रहा हूँ। इसमें आप देखें, उदाहरण दूसरे में जो ये कह रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है। किस चीज़ की जांच करने के लिए है? कि जो नीचे दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि इस पर हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। और हाईएस्ट पावर अगर 2 नहीं है तो जितनी भी पावर हो फिर वो समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। पर हमें नहीं या हाँ में जवाब देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना इसका। x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ये देखो, ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आइडेंटिटीज पर, और अगर आइडेंटिटीज याद ना हो तो इस पर पावर कितनी है? 2 पावर है ना। इसकी घात 2 है तो इसका मतलब इसे हम 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। अब इसका क्या होगा? पहले x की गुना x में, फिर x की इसी की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर। और अगर आइडेंटिटीज याद है तो आइडेंटिटीज ये वाली थी, मैं दिखा दूँ आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 9th क्लास में आपने की थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरह से लेकर चलो क्योंकि इस तरह से हैबिट रहेगी आपकी, ये वाली हैबिट। तो कंप्लीटेड स्क्वायर में आपकी ये हेल्प करेगी। अगर आप इस हैबिट को लेकर चलोगे तो इस तरह से ये नहीं, कंप्लीटेड स्क्वायर नहीं कर नहीं पाते हैं। कंप्लीटेड स्क्वायर में जो लगती है वो ये वाली, इस तरह से ये मेथड लगता है उसमें। ये 2ab यहाँ बीच में होगा, तो ये वाली इस तरह से ना सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करो। है दोनों एक ही, चाहे इस तरह से रख लो चाहे वैसे रख लो जो मैंने अभी लिखी थी। दोनों में से कोई भी रख लो, दोनों एक ही बात है। पर हमें रखना इस तरह से है जिससे कि आगे भी हमारी हेल्प हो जाए। अब यहाँ ये देखो, ए क्या है? अब यहाँ पर ए है क्या? यहाँ, और यहाँ पर ए क्या है? ये x, क्योंकि a और b यहाँ पर 2 हो गया ना। ये देखो, यहाँ पर b क्या है? ये वाला ये है, और यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर ये 2b है। अब यहाँ एक बात देखो कि ये जो तुम्हारे पास है 2a और b, यानी इस 2 की, इस a की, इस a x वाले की, b 2 की और 2 की, सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और मल्टीप्लाई होने की वजह से इस वाले की 2 की, b की और a की, तो ये अगर दिमाग में लेके चलोगे ना इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, तो ये कंफ्यूजन नहीं करेगा। आइडेंटिटीज की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ ध्यान जाएगा। और बहुत सारे जो उलझन होती है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ हम ये करते हैं, आपके पास ये a की जगह x है तो इसलिए आ जाएगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2a, मतलब कितना है x, और b कितना है 2। अब ये 2 स्क्वायर 4 बनेगा ना। अगर आप यहाँ डायरेक्ट इससे कर लो तब भी तो हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, फिर जो तुम्हारे पास 4 आया इस 4 की दोबारा से x में मल्टीप्लाई करो। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस गुना प्लस आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? माइनस। तो ये बन जाएगा 4x। इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन की हैबिट बन जाएगी आपकी। अगर फास्ट करना चाहते हो तो इसको इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करो।
इसके बाद क्या है, बी का स्क्वायर, यहाँ पर ये है ना बी, और बी कितना है ये देखो, बी ये जो जिस कलर में ये है, इसी कलर में कहाँ पर ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये +1 बचा ना, तो +1 को ऐसे ही रखेंगे। अब ये 2x क्या है, 2x को हम इधर ला सकते हैं माइनस, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और ये 3 को भी इधर ही ले आते हैं प्लस में, और बराबर 0। अब यहाँ स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही है, एक्स स्क्वायर, और सिर्फ सिंगल एक्स वाले जिस पर पावर एक हो, वो कितने टर्म है, 2 टर्म में जो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये सेम एक जैसे टर्म जिन्हें सजातीय टर्म, सजातीय पद भी कहा जाता है। एक जैसे को देख करके अगर माइनस वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस वाले हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, सेम साइन वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग निशान वाले अगर हैं तो घट जाएंगे। पहले एक जैसे वाले को जोड़ लो, फिर अगर प्लस वाले हैं तो सब प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वाले हैं तो माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस दोनों अलग अलग वाले को घटा देंगे। यहाँ आया, कलर बदल लेता हूं मैं, ये हाइलाइटर ही है ना इसमें भी, यहाँ 6x। अब इसके बाद x पर एक पावर वाला, पहले ज़्यादा पावर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उससे कम वाले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर उससे और भी कम वाले पावर, पहले एक्स स्क्वायर जिसमें कि 2 पावर थी, फिर x जिसमें कि 1 पावर है, अब 0 पावर। 0 पावर वाला क्या होता है, कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट टर्म। तीनों ही प्लस में है, जब सेम साइन के हैं तो जुड़ जाएंगे, सेम साइन के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 बन जाएगा ये, और बराबर में 0। अब ये क्या है, ये 2, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2 है ना, इसका मतलब अगर ये 2 से कम होती पावर तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं होता, अगर ज्यादा होती तब भी नहीं होता। द्विघात का मतलब 2, घात का मतलब घात से जिसकी 2 घात हो। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये है द्विघात समीकरण, क्योंकि यह एक काम करते हैं ना, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा लेते हैं कि इसके रूप में है, इसकी तरह है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, या की तरह है, जो भी लिखो आप, के रूप का ये इसके रूप का है, इसलिए ये दिया गया समीकरण है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को हमने कहा ना ये इसके रूप का है, जो दिया गया समीकरण है उसके बारे में बताना, द्विघात समीकरण है नहीं, दिया गया समीकरण किसके, एक द्विघात समीकरण है। अब ये मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये है ना ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसके बाद अगला करें, ये यहाँ से उतारे ना, यहाँ से कॉपी करने में ठीक रहेगा, नीचे से कॉपी ना करके यहाँ से करते हैं। दोबारा लिखने से ही बच जाएंगे। क्या कह रहे हैं, कॉपी में भी ऐसे करेंगे,
कॉपी में तो ऐसा नहीं कर पाओगे। कॉपी में नोटबुक में कॉपी नहीं होता, कॉपी में कॉपी नहीं होता। हाँ तो इसे करें। अब ये x पहले है और x प्लस 1 है, इसका मतलब इस x की इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना, ब्रैकेट से पहले जितने भी हों तो उन सब की ब्रैकेट के अंदर जितने भी हों उन सब से मल्टीप्लाई होती है। बराबर में x प्लस 2 x माइनस 2। अब यहाँ x की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई, इस तरह से ये बना एक्स स्क्वायर प्लस में x की 1 में मल्टीप्लाई x। अब ये गलती से इस x की इसमें 8 में मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को गलती करते हुए देखा है मैंने, तो ये इस गलती से बचना, क्योंकि ये 8 जो है ना, ये 8 ये बाहर है, इसलिए ये 8 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास, या तो x से सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करा लो अगर आइडेंटिटी अगर याद ना हो तो, फिर इसकी 2 से ऐसे करके दोनों में मल्टीप्लाई करा लो अगर आइडेंटिटी याद ना हो तो। क्योंकि अगर आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी लगाने के दो फायदे हैं, एक तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको याद है आइडेंटिटी, दूसरी बात आइडेंटिटी जब भी लगाते हो ना तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ छोटी हो जाती है, एक दो स्टेप बच जाती है, एक दो स्टेप से बच जाते हैं हम। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आपने देख लिया होगा, ध्यान आ गया होगा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये क्या बनता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक तरह से अगर याद रखने का तरीका निकालो तो इस तरह से कि a की a में मल्टीप्लाई सीधे सीधे और b की b में मल्टीप्लाई सीधे सीधे, और यहाँ प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई इससे, ठीक, ये वाली बात इस तरह से याद रख सकते हो। पर ये है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है, ये सिर्फ मैंने याद रखने के लिए बता दिया, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह से मल्टीप्लाई करा करके ये नहीं बना। असलियत में इस ए की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराई गई है, फिर इस बी की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराई गई है, उसके बाद जब ए की बी से ए माइनस ए बी बना था, बी की ए से प्लस ए बी बना था, वो कैंसिल आउट हो करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा है। ये आपने 9th में इसकी डेरिवेशन कर ली होगी, और अगर नहीं करी तो मेरी 9th क्लास की जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनमें ये इनकी डेरिवेशन सबकी मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम इसको इस तरह से याद रखते हैं कि अगर आपके पास ए और बी दोनों सेम है, इधर भी और इधर भी, यानी कि दो चीजें हैं ए और बी और दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वही है, पर एक बार तो उनको प्लस में रखा गया है और एक बार उनको माइनस में, तो सीधा सीधा सिंपल क्या होगा कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस की आपस में मल्टीप्लाई और बी बी की आपस में मल्टीप्लाई, सेम एक जैसों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ टू, अभी ये मैं कलर से दिखा देता हूँ आपको, बहुत अच्छा मेथड। बट एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो अक्षर ये जो भी हो, यहाँ वेरिएबल ये जो भी है यहाँ भी सेम वही हो। दूसरी बात, ये जो है सेम यहाँ हो। तीसरी बात क्या देखनी है कि जो तुम्हारे पास ये साइन है, ये वाला ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये दोनों अलग अलग हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तभी जाके इनकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से कर सकते हो। करने वाले तरीके से मतलब प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है, मैंने आपको बताया अभी, मैं डेरिवेशन इसकी करा ही देता हूँ। ये a प्लस बी छोटी सी है ना, इसलिए a माइनस बी। अब ये तरीका है ना हमारे पास कि a की पहले इसमें मल्टीप्लाई फिर दूसरे में मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसके बाद b की a में मल्टीप्लाई तो प्लस का ए बी, फिर इसी b की मल्टीप्लाई इस b में तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी से कैंसिल आउट, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, ये वही मिला, प्रॉपर डेरिवेशन ये है इसकी।
लेकिन मैंने एक तरीका आपको इजीली बता दिया, एक याद रखने का एक तरीका है। प्रॉपर ये नहीं कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है जैसे मैंने अभी डेरिवेशन कराई वैसे होता है। ये कैसे आएगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, फिर उसके बाद ये कैसे आएगा, ये इस प्लस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, और ये बी की बी में आपस में मल्टीप्लाई करा के ये आ जाएगा बी स्क्वायर। समझ गए होंगे, मतलब ये हुआ कि बी की ए की ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस, और यहाँ बी की इस बी में मल्टीप्लाई ये बी स्क्वायर। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो क्योंकि आंसर फिर भी वही आ रहा है और ये हर किसी पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, डेरिवेशन वैसे होती है जैसे मैंने अभी कराई, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया वैसे आया जैसे मैंने अभी डेरिवेशन में लिया था। सिर्फ मैं एक तरीका आपको दे रहा हूं जिससे कि एक इजी तरीका आपको मिल जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान में नहीं लेना पड़ेगा कि हाँ ए रखें पहले फिर उसके बाद बी रखें, ये तरीका मतलब ए और बी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, सीधा सीधा एक्स से एक्स यानी पीले पीले वालों की आपस में मल्टीप्लाई करा करके एक्स स्क्वायर, माइनस की मतलब ग्रीन ग्रीन की साइन साइन की मल्टीप्लाई करके माइनस गुना प्लस माइनस, दो की दो में मल्टीप्लाई करा करके 4। अब ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर से कैंसिल, कैंसिल कैसे हुआ, एक दूसरे से कटे नहीं है, ये समझो घट गए हैं। घट कैसे गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ये इधर जब आता तो माइनस में आता और प्लस माइनस के दोनों घट जाते, तो मैंने यहां पर ही इनको कैंसिल आउट कर दिया। एक्स ये 8 और ये जब इधर जाएगा किस में, अच्छा मैं पूरी तरह से करा देता हूं, +8 और ये 4 प्लस में, क्योंकि माइनस में था इधर इसलिए बराबर से लेफ्ट हैंड पर गया तो प्लस हो गया, यहां 0, एक्स प्लस 8 प्लस 4 12 बराबर 0। अब ये यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर कुछ नहीं, पावर तो एक मानी जाएगी ना, 2 पावर नहीं है यहां, इसलिए ये है, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। अभी देख लेते हैं क्या x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ही आया था, आंसर तो चेक करें। ये देख सकते हो आप यहां x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब तीसरा लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। पहले एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी किया ये पूरी तरह से, इसके बाद इस x की मल्टीप्लाई इसके अंदर, फिर इसी x की मल्टीप्लाई इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जितने भी है ना सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि x से x की मल्टीप्लाई तो होगी सिर्फ, यहाँ 3x, एक्स स्क्वायर उधर की तरफ है ना, इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि यहाँ देखो प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड पर जाएगा बराबर से कोई भी इधर से बराबर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाता है तो अपना साइन बदल लेता है। अब ये 1 है ना यहां पर, ये 1 है ये, अब ये 1 उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 0, यहां बराबर में बचेगा। अब ये मैंने बताया पहले हाईएस्ट पावर वाला देखना है, स्क्वायर वाले कितने टर्म है इसके अंदर, एक ये वाला है दूसरा ये वाला है,
अब 2x² प्लस का, ये प्लस का है, कोई निशान नहीं होता जिससे पहले उसे प्लस माना जाता है, और ये माइनस का, सेम निशान नहीं है, अलग अलग साइन है। अलग अलग होंगे तो घटेगा, सेम साइन होंगे तो जुड़ेगा। अब अलग अलग साइन है तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है ना 2x वाला, इसमें सिर्फ सिंगल x है, और इसमें x² सिंगल है, और इसमें x² दो है। ठीक, तो दो वाला बड़ा हुआ, और दो वाला जो बड़ा है वो प्लस का है। जो बड़ा वाला है, जो बड़े वाले पर साइन है, उस साइन को हमें लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर, बड़ा टर्म है 2x², और 2x² में से x² ये घट गया, तो क्या बचा? प्लस x²। 2x, ये x² कितने हैं देखो यहां पर मैं बताता हूं, 2x² माइनस x², ये वाली कंडीशन है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? x² कितनी बार है? 2 बार है, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि x² प्लस x² 2x² ही तो होता है, क्योंकि 2 बार है ये। जब प्लस में 2 बार हो तो 2 पहले आ जाता है, अगर 3 बार होते इस तरह से तो ये 3 बार में आता। ठीक, लेकिन अगर बाई चांस ये मल्टीप्लाई हो ना इस तरह से, x² मल्टीप्लाई x², तब ये मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 2 पहले नहीं आएगा, बल्कि ये जो पावर है ये जुड़ जाएंगी, ये पावर 4 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो। अब ये देखो एक और मैं बताता हूं, x प्लस x अगर हो तो इसका है 2x, लेकिन x मल्टीप्लाई x है, प्लस ना हो के मल्टीप्लाई आ जाए, तो यहां ये जो 2 है ना, जितने भी हैं, ये ऊपर पावर ऐसे बनेगी। ये फर्क है दोनों में। प्लस में 2 यहां आता है, अगर 3 होता तो 3 यहां आता, लेकिन मल्टीप्लाई में यही चीज पावर में बन जाती है। समझ गए होंगे आप पूरी तरह से? तो इसका मतलब ये x² कितने हैं? 2 है तो 2 बार, और यहां ये 1 बार, ये माइनस प्लस तो एक तो खत्म, बचा कितना? सिर्फ 1। यही बात मैंने यहां लिखी है। ये प्लस पहले लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब x वाले, पहले पावर 2 वाले, फिर पावर 1 वाला, और पावर 1 वाला सिर्फ सिंगल एक यहां पर, ये 3x, तो सिर्फ 3x रहेगा, कुछ घटाने के जोड़ने के लिए है ही नहीं यहां पर। 1 कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, कोई और नहीं है, इसलिए घटाने जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, यहां पर यही रहेगा 0। क्लियर? कुछ और तो नहीं है इसमें? अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना, ये 2 है हाईएस्ट पावर। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे, क्योंकि यह है x² प्लस bx और प्लस c के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अच्छा, मेरे पास स्टूडेंट कई आते हैं और मैंने उनको एक गलती करते हुए बार बार देखा है, हिंदी तो लिखते हैं वो यहाँ, यह, और जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं यहाँ। ये क्या तरीका है? ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आप एक बात याद रखो, मैथ में ये लाइन जो होती है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन है, ये पेज की लाइन है, ये इग्नोर करके चलो, मैथ में इनका कोई मतलब नहीं होता। हिंदी अगर, इंग्लिश आप इस लाइन के ऊपर लिख रहे हो तो हिंदी भी यहां ऊपर ही लिखो, जिससे कि बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के समझ में आ जाए। और अगर आप हिंदी ऊपर लिख रहे हो तो इंग्लिश भी ऊपर ही ऐसे ही लिखो, ये इस तरह से, जो भी है समझ गए ना आप? ये नीचे नहीं लिख सकते, बिल्कुल सामने लिखनी चाहिए। यह हिंदी जो लिखी है उसके बिल्कुल सामने ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये दिया गया समीकरण गया 2 बार हो गया, गया गया, अच्छा सिर्फ गया, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, चेक कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। और ये द्विघात समीकरण यहाँ है, पहला है और ये तीसरा भी है। अब इसके बाद चलते हैं 4 पर, इसी पर चलें, यहाँ से उठा लेते हैं। ये रहा, अब यहाँ पर पावर 3 है। अब इसको अगर ये आइडेंटिटीज याद ना रहे, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज याद ना रहे, तो इसको ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी और इसके बाद ए प्लस बी, इस तरह से 3 बार लिखना पड़ेगा। और 3 बार लिखने के बाद पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करो। अगर इन दोनों की आइडेंटिटीज याद है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो इसकी आइडेंटिटीज को लगा करके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए कोशिश ये करो कि आइडेंटिटीज याद रहे। आइडेंटिटीज की डेरिवेशन सीखो, और डेरिवेशन जब आप करोगे बार बार तो आपको खुद याद हो जाएगी। मैं सबकी डेरिवेशन लूंगा 9th क्लास में, इसलिए 9th क्लास के लेक्चर दोबारा देख लेना। मानता हूं कि आप में से सभी ने 9th क्लास कर ली है। आप में से मतलब आप सभी ने या 9th क्लास कर ली है, आप में से कुछ ने नहीं, क्योंकि 10वीं क्लास में तभी आए हूँ जब 9th क्लास कंप्लीट कर ली है। तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने डेरिवेशन की नहीं होगी, डेरिवेशन की तरफ जाते ही नहीं है, आजकल पेपर में आती नहीं है ना, इसलिए। जबकि आगे जाके डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डेरिवेशन की अहमियत तब पता चलती है जब फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं। 9th में भी आपने बहुत सारों ने, बहुत से स्टूडेंट हैं जब फिजिक्स यानी साइंस में कोई डेरिवेशन नहीं की होगी ना, फिजिक्स में। और कुछ तो न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं हैं, कुछ तो टीचर्स ही कहते हैं न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते, जबकि ये न्यूमेरिकल्स ही आगे जाके आपकी कमजोरी बन जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ो मत जो भी बुक्स में है, बल्कि पेपर में तो बुक्स के अलग से भी काफ़ी कुछ आ जाता है। खैर अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज क्या है? a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज, इसकी डेरिवेशन अगर मैं कराऊं तो देखो, डेरिवेशन भी मैं इसके साथ में ले रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन में आ जाती है आइडेंटिटीज उसको ले लेता हूं। बाकी जितनी भी और हैं आपकी 9th क्लास के अंदर, वो 9th क्लास के अंदर डेरिवेशन आ जाएंगी। जितना यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। a प्लस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ये पावर 3 है ना, तो इसलिए 3 बार इसे रखना पड़ेगा, a प्लस बी। अब यहाँ जो a प्लस बी, ठीक, यहाँ a प्लस बी 2 बार है ना, तो यहाँ पर आपका ऐसे हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये अगर याद हो तो सीधा यहाँ लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि 2ab को बीच में लेना ठीक रहेगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो इसकी भी डेरिवेशन कर लो। a स्क्वायर को 2 बार रख दिया हमने, डेरिवेशन अब करेंगे तो ये बहुत छोटी सिंपल है डेरिवेशन, और लेकिन ये बेसिक है डेरिवेशन का। ये आगे जाके ही अगर यही नहीं करोगे तो आगे जाके और डेरिवेशन कैसे होंगी, इसलिए सभी करो। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे, इसकी a से, फिर इसकी b से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर, a की b में मल्टीप्लाई ab, इसके बाद b की मल्टीप्लाई a से ab, फिर उसके बाद b की मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर की डेरिवेशन। इसके बाद अब a की मल्टीप्लाई सब में 1 2 3 4। अच्छा पहले इसे और सोल्व कर लेते हैं। अभी ये ए बी और ए बी, ये ए बी और ये ए बी दोनों ऐड हो सकते हैं ना, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये सब डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूं ना अभी, ये डेरिवेशन नोट कर लेना अपनी इंपॉर्टेंट वाली कोई सी कॉपी में। इंपॉर्टेंट बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट भी अगर कोई बना रखी हो तो उसमें। अब यहां पर ए की मल्टीप्लाई 3 में होगी ना, अंदर 3, 1 2 3, 3 टर्म है। पहले में ए की मल्टीप्लाई इस ए में ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यूब। फिर उसके बाद इसी ए की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2a स्क्वायर बी, क्योंकि ए एक यहां पर है एक यहां पर है। फिर इसी ए की मल्टीप्लाई इस वाले बी स्क्वायर में होगी तो ए बी स्क्वायर। इस ए की तीनों में मल्टीप्लाई होगी। अब बी की स्टार्ट करते हैं, इस बी से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई कराना। इस बी की मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बी। ए अब बी पहले क्यों नहीं लिया, यहां आप कहोगे कि बी पहले ए बाद में, तो ये तो बी ए स्क्वायर होना चाहिए। पर अल्फाबेटिकली अगर ए बी सी डी आप पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जेड तक, तो पहले ए आएगा ना। तो हम अल्फाबेट रखते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, इसलिए जिससे कि और भी टर्म अगर रखे हों तो वो मैच हो जाए और दोनों सजातीय टर्म एकदम नजर आ जाएं और उनको ऐड कर दें। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां पर बी से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी हो गया। फिर उसके बाद इसी बी की मल्टीप्लाई 2ab में 2ab स्क्वायर। फिर इसी बी की मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर में बी क्यूब। अब यहां देखो ए क्यूब, उसके बाद ए स्क्वायर बी। ये ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी और कहीं नजर आ रहा है क्या? ये कलर से दिखाऊं मैं बढ़िया रहेगा। ये यहां पर ए स्क्वायर भी है, पूरा ना लेकर सिर्फ ए स्क्वायर भी लेते हैं। ये वाला कितने हैं, 2 हैं यहां पर, और एक ए स्क्वायर भी यहां। क्वेश्चन को पूरा देखो, शुरू से लेकर पहले टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक, कोई भी टर्म छोड़ो मत, सब पर नजर जानी चाहिए, फोकस करो पूरे पर। अब ये एक ए स्क्वायर भी और यहां पर 2, तो 2 और 1 कितने हो गए? मुझे लग रहा है 3 हो गए, क्योंकि 2 और 1 3 ही होता है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में कितना होता है? लगता तो आपकी नज़र में भी 2 3 ही होता होगा। 3 होता है ना? चलो आप कह रहे हो तो 3 ही लिख दिया मैंने, 2 और यहां पर 1। क्लियर? ए स्क्वायर भी 3 हो गए हमारे पास। अब हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन में लें। ग्रीन में मोबाइल में शायद ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये स्काई ब्लू है ना, ये कलर ले लिया मैंने। ए स्क्वायर भी और यहाँ पर ए स्क्वायर भी दोनों सेम। एक ए स्क्वायर भी सिंगल है और ए स्क्वायर भी 2 के साथ रखा है, मतलब 2 और 1। यहाँ पर भी 3 और यहाँ बी क्यूब बचा अकेला। यानी यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन आया, वो है ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, अब इसी को उठा के मैं ऊपर ले जाता हूं, दोबारा लिखने से बच जाएंगे। अब ये याद भी हो जाएगी अगर आप इसी डेरिवेशन को 1-2 बार खुद से करोगे तो। अभी आपके सामने है, थोड़ा सा और इसे उठाकर इधर रख लेते हैं जिससे
अरे ये यहाँ अब यहाँ देखो, सबसे पहले ए क्यूब, अब ए क्या है, फिर से कलर, ये ए है, यहाँ पर ये ए है, और यहाँ पर सबसे पहला ही ए होता है ना, ए। इसके बाद ए और भी है यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। अब बी वाले पार्ट को देखें, ये बी है। हम इस एक्स की बात नहीं करेंगे, इस वाले एक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, आइडेंटिटी से अलग हट करके है। और यहाँ पर भी ये वाला है, दो बाद वाला होता है ना ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर भी बी रखेंगे, और यहाँ पर भी बी रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ए का क्यूब, ए मतलब एक्स, एक्स क्यूब, एक्स पूरा कॉपी कर लेते हैं इसे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो कॉपी करना पड़ेगा। अभी से हैबिट जैसी बनाओगे वैसी हैबिट बन जाएगी, कॉपी में भी वरना भूल जाओगे, फिर बाद में कहोगे क्वेश्चन तो मैं सही करके आया था, फिर नंबर पता नहीं कैसे टीचर ने काट लिए, टीचर ऐसा है, टीचर वैसा है, टीचर ऐसा मिल गया होगा पेपर में मुझे, ये सारी बात कहते फिरोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फिर। अब ये यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए एक्स क्यूब हो गया, ए क्यूब था एक्स क्यूब। फिर उसके बाद प्लस 3a² भी, चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 3a की जगह पर है x² और b की जगह पर 2। आप ऐसे ही करना, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो जितना ज़्यादा शॉर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा गलती कर बैठोगे। तो स्टेप यहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी आप पूरी बुक कर लोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, उस दोबारा रिवाइज करने में आप डायरेक्ट करना इसको, क्योंकि आपकी हैबिट उस वक्त बन जाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक बार का तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। वरना इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 की मल्टीप्लाई पहले a² में फिर b में, सीधा सीधा इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, x के साथ स्क्वायर करके, तो 3x²। अब ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें x² आएगा, या 3 दूनी 6, तो 6x² आ गया ना सीधा सीधा, ये कर सकते हो आप। लेकिन फिलहाल मैं पूरी स्टेप लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप छोड़ने से गलती के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर जगह स्टेप मत छोड़ो, जहाँ स्टेप छोड़ सकते हो गलती के चांस ना हो वहाँ छोड़ो, क्योंकि पेपर में जल्दी होती है बहुत, दिमाग में बस ये होता है कि कहीं पेपर में कुछ छूट ना जाए, और उस चक्कर में मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हर जगह पर स्टेप छोड़ने की बात मत करो। यहाँ 3 और a यहाँ पर x से, b यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर, प्लस b पर है क्यूब, b मतलब 2 पर क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब को मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड पर, आप समझ रहे हो ना, इस एक्स क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया, जो कि माइनस में हो गया, इस -4 को ले जा करके मैंने इसे +4 बनाया, बराबर में 0 आया। अब यहाँ एक्स क्यूब, मुझे लग रहा है एक्स क्यूब तो भाई दूसरे एक्स क्यूब से दुश्मनी कर बैठा है, अपने पड़ोसी से, है ना। अब पड़ोसी तो नहीं है, बहुत दूर है, पर इसी की संगत का है। चलो ठीक, आगे करते हैं। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 2 की, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ये पूरा का पूरा एक टर्म कहलाएगा, प्लस माइनस टर्म को चेंज करता है। 3 दूनी 6x², चलो ये भी हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे, पर 2 का पहले स्क्वायर तो कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x², नहीं है ना, ठीक, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर 2 का क्यूब 8, और यहाँ प्लस
4 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर भी कंप्लीट। ये ऐसे ही रहा। 12x, एक्स वाला पार्ट कोई और नजर आ नहीं रहा मुझे, आप ढूंढो अगर मिल रहा हो तो। 8 और 4 जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 मिल रहे हैं, दोनों को ऐड कराया 12 बराबर 0। ठीक, अब ये सॉल्यूशन वैसे कंप्लीट लग रहा है, लेकिन एक बात का अब ध्यान रखना कि अगर आपके पास इनमें सब में कोई ऐसा नजर आ रहा हो जो डिवाइड करा सके पर प्रॉपर डिवाइड, तो डिवाइड उससे करा दो। दो ऐसा हमारे पास एक नंबर है जो 6 को भी पूरी तरह से काट देगा, 12 को भी पूरी तरह से काट देगा, इस 12 को भी, और इस 0 से तो किसी की भाग कर दो 0 आएगा ही, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 2 से हम भाग कर सकते हैं ना यहाँ, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉमन अगर मिल रहा हो तो कॉमन उठा लो तुरंत, देखते ही छोड़ो मत, पकड़ लो। यहाँ 6 से भी 2, यहाँ 12 में भी 2 होता है, और यहाँ 12, इस 12 में भी 2, 2 के मल्टीपल है ये, 2 का पहाड़े में आता है। यहाँ 2 को कॉमन लिया इस तरह से और 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इधर 2 गुना में मिल रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर स्टेप बचाना चाहते हो तो 2 से भाग करा दी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3x², यहाँ भी 2 से भाग करा दी, 6x, और यहाँ भी 2 से भाग करा दी 6, और यहाँ 2 से भाग करा दी 0। और एक बात याद रखना, भाग तभी करा पाए हो आप जब बराबर में 0 था। अगर ये बराबर में 0, ये इक्वेशन ना होकर के पॉलिनोमियल होता तो आप इसे 2 से भाग नहीं करा पाते। ये मैंने दूसरे चैप्टर के लेक्चर में भी बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरा चैप्टर देख सकते हो। मैंने दूसरा चैप्टर पूरी तरह से अपलोड कर रखा है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्पल छोड़ा ही नहीं है मैंने। यहाँ तक कि जो आपके पास ऐच्छिक है वो भी कंप्लीट कराई है, क्योंकि अगर आप बहुपद और समीकरण में फर्क लेकर नहीं चलोगे तो आपको 12th और 11th क्लास में बहुत दिक्कत आएगी। वहाँ फंक्शन एक अलग है, और उस फंक्शन जो होता है हमारे पास जब हम इंटीग्रल करते हैं, मैंने बताया भी है दूसरे चैप्टर में, और 7.4 12वीं क्लास का, उसमें वहाँ जाकर दिक्कत होती है, क्योंकि आप उस वक्त भी पता क्या करते हो, एक किसी टर्म से किसी कांस्टेंट स्केलर से हम क्या करते हैं वहाँ भी डिवाइड कराते हैं, और डिवाइड कराने के चक्कर में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बराबर है ही नहीं, वो समीकरण है नहीं है वहाँ पर वो फंक्शन है, तो वहाँ पर उसमें कैसे हम किसी से भाग करा सकते हैं, क्योंकि बराबर में कुछ है ही नहीं, समीकरण नहीं है वो। समीकरण होगा तभी किसी से भाग करा सकते हैं, क्योंकि बराबर में 0 या बराबर में कुछ मिलेगा। लेकिन जब नहीं होगा तो सिर्फ कॉमन वाली बात ही परफेक्ट होगी, हम उसमें भाग नहीं करा सकते। जैसे मैं अभी कॉमन ले रहा था ना, तो कॉमन वाली बात ठीक रहेगी। वहाँ कॉमन में जैसे 2 ले रहा था, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर वो 2 भाग में नहीं आता, यहाँ 2 बना रहता, 2 इधर आ ही नहीं सकता था, 0 से भाग करके खत्म, यहाँ से खत्म नहीं हो सकता था अगर ये 0 ना होता। यहाँ 0 है तो वो 2 भाग हो जाता, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो या फिर 2 से भाग करा लो, बात एक ही है। लेकिन वहाँ बात एक नहीं है, तो इसका फर्क याद रखना। कॉमन हर जगह लिया जा सकता है, लेकिन भाग हर जगह नहीं की जा सकती। इसके बाद अच्छा 1 मिनट, ये 2 की जगह अगर मैं 3 कॉमन ले लेता तो ये अब, क्योंकि अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो अभी भी यहाँ मुझे 3 से भाग कराने की जरूरत पड़ेगी। 3 यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 3 से भाग कराऊंगा 1 मिलेगा, 3 से भाग कराऊंगा यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 से भाग कराऊंगा तो यहाँ भी 2 मिलेगा, यानी भाग अभी भी हो सकती है, या वहाँ पर 3 कॉमन ले सकता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप और बन जाएगी। अगर मैं इस बात को पहले ही सोच लेता, मतलब यहाँ पर 2 या 3 ना ले करके 6 अगर लिया होता तो 6 से भाग ये हो जाती प्रॉपर, ये कंप्लीट हो खत्म हो जाता। फिर यहाँ भी 6 से भाग होती तो ये क्या बनता, 2 बनता। यहाँ भी 6 से भाग कराता मैं तो क्या मिलता, 2 मिलता। अब यहाँ इससे आगे नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हम 2 से भाग कराएं, 3 से भाग कराएं या 6 से? इसका पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर जितने भी हैं 2, 6, 12 और ये 12, इन सब को उठा लो
ये यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, और आपने पिछली क्लासेज में सीख लिया है, सब में दे रखा है, इनका जो HCF है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मतलब मा सा पा, महत्तम समापवर्तक। तो ये जो HCF है, HCF का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब को काट दे, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन फैक्टर जो सबको भाग, जो इनमें सब में भाग पूरी तरह से कर सके, बड़े से बड़ा। अब देखो, एक तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 6, अगर 6 से भाग करेंगे तो ये 12 कट जाएगा, क्योंकि अगर आप 6 से बड़ा लोगे, 7 लोगे, तो 7 6 को कैसे काट देगा। और HCF होता काटने वाला, HCF काटने वाला। मैं चाहूँ तो आपको ऐसे भी करा सकता हूँ, ऐसे भी, जैसे आपने ये किया होगा इस तरह से, कि पहले 6 के निकाल लो इस तरह से, और फिर 12 के, फिर उसके बाद उसमें कॉमन देख लो, या फिर एक तरीका और है HCF निकालने का कि ये 12 फिर इससे 6 से ऐसे करके भाग कराओ, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये सोल्व करके तो दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट लाना है। आप 10th क्लास में आ गए हो, उसके लिए मैं इंट्रेंस एग्जाम वाली ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कि तुरंत कैसे पता चलेगा कि इसका HCF क्या है। ये आपको यहाँ ही नहीं बल्कि इंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। जब आप इंट्रेंस एग्जाम दोगे 10वीं के बाद, जैसे प्रतिभा में एडमिशन अगर लेना हो, तो उसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है, और भी स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं उसमें, उन सब स्कूलों में इंट्रेंस एग्जाम होता है। 12th 11th में एडमिशन लेने के लिए, साइंस साइड में लेना है आपको या फिर कॉमर्स में लेना है, तो हर एक लेवल के अकॉर्डिंग पेपर एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट नौकरी में भी जब आप 12वीं के बाद या फिर 10वीं के बाद ही बहुत से पेपर होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट डालते भी हैं पेपर के लिए, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर सब जगह आपको ये इंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। और पॉलिटेक्निक, कुछ तो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में जाते हैं, वहाँ पर पॉलिटेक्निक में बहुत आता है इस पर क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक में इस पर क्वेश्चन कई बार आते हैं। मैंने पॉलिटेक्निक में तैयारी कराता हूँ जब बच्चों की, तो उसमें मैंने कई बार देखे इस तरह के HCF LCM वाले, और इनके ऊपर कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मैं छोटी छोटी ट्रिक बताता रहूँगा, और ट्रिक के लिए मैं अलग से भी अपलोड करनी वैसे स्टार्ट कर दी है मैंने। अच्छा फिलहाल देखो, अब HCF का मतलब सबको काटने वाला ना, सबको काटने वाला मतलब 6 को भी काटने वाला, तो 6 से बड़ा यानी 7, 7 तो 6 को काटने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि 7 है वो 6 को काटने वाला कैसे हो जाएगा। 6 से बड़ा कोई भी 6 को काटेगा ही नहीं। इसका मतलब जो भी आएगा वो इनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे छोटा ही आएगा, क्योंकि उसको काटने वाला उससे छोटा ही हो सकता है। अब सबसे पहले एक काम ना करें, उसी को पकड़ लेते हैं, क्या पता वो खुद ही अपने आप को काट रहा हो और बाकी को भी काट रहा हो सकता है वो डिवाइड पूरी तरह से प्रॉपर डिवाइड वो अपने आप को भी कर रहा हो, बाकियों को भी कर रहा हो। तो इस 6 को लेते हैं, तो 6 अपने आप को भी पूरी तरह से काट देगा, 6 से 6 की भाग होगी 1 आ जाएगा, और 6 12 को भी पूरी तरह से भाग कर देगा, और इस 12 में भी पूरी तरह से भाग कर देगा। इसका मतलब 6 ही इसका HCF है। तो हम 6 से भाग करेंगे या फिर कॉमन लेंगे इसमें से 6, तो ये कॉमन होता है HCF, और यही हमारा B होता है, B यानी G ऑफ X। ये मैं अब पहले चैप्टर में भी और अच्छे से क्लियर करूँगा। बहुत सारी ऐसी बात होती है जो आप अगर याद रखो तो आपको बहुत काम आने वाली है। फिलहाल देखो, ऑनलाइन जितना मुझसे हो सकता है मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑनलाइन में पूरी तरह से पॉसिबल है नहीं, जितना पॉसिबल है मैं उतना कर रहा हूँ। अब देखो आगे क्या होगा, ये x² + 2x + 2, ये हाईएस्ट पावर इस पे 2 है ना, तो इसका मतलब 2 मतलब द्विघात बहुपद है ये, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये है
द्विघात बहुपद द्विघात नहीं, सबसे पहले ये लिखेंगे ना, ये इसके रूप का है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, और इसीलिए जो दिया गया समीकरण है दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं यही रिजल्ट है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो चलेगी एक्सरसाइज आपकी 4.1 अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो कोई भी वीडियो देखने से छोड़े मत, कोई कुछ भी मिस करो मत, क्योंकि मिस जहाँ भी कुछ किया तो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट, हो सकता है कोई एंट्रेंस एग्जाम वाली चीज़ आपकी मिस हो जाए और आपका लॉस हो जाए। इसलिए हर एक वीडियो पूरी देखो बिना कुछ भी छोड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगली वीडियो के लिए इंतज़ार नहीं करने दूंगा, मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ और अभी बना रहा हूँ इसी के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।